औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब भी हरकत में आ चुके हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोन पर रब्ता किया। इस पर बात करते हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब की जो धमकियाँ है उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट किया और उनसे असम्बलियों की तहलील के हवाले से इसके बाद सूरत हाल जो पैदा हुई है उस पर डिस्कस किया है और उनसे पीडीएम को अपने एतमाद में लेने का जो है मशवरा दिया है और मशावरत का अमल वसील करने के लिए उन्हें हदायत दी हैं। इस तरफ इस वक्त जो है हुकूमत अदम एतमाद लाने की तैयारी कर चुकी है पंजाब असम्बली में, मगर उनके पास तादाद पूरी ना होने की वजह से वो कामयाब होती नज़र नहीं आती। खान साहब ने बीच में चंद दिन का गैप दिया है। इस गैप में अब देखिए हुकूमत जो है वो क्या करती है। खान साहब ने असम्बली का तहलील का फ़ैसला जो है वो फ़ौरी नहीं किया, बल्कि इसमें गैप दे दिया है। गैप में हुकूमत कितनी संभल सकती है, हुकूमत इसमें क्या अपना इस तहलील को लेकर जो है वो किस तरह के इक़दाम उठा सकती है, ये बहुत इस वक्त जो है इन्होंने सर जोड़े हुए हैं। और राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 23 तारीख क्यों दी है, फौरी तौर पर क्यों नहीं ये आपने कल क्यों नहीं की, आज क्यों नहीं की आपने असम्बलियाँ तहलील। और इस हवाले से वो कहते हैं कि आप असम्बलियाँ तहलील करके देख लें, आपको एक हफ़्ते में पता लग जाएगा। अब लगता है ऐसे गवर्नमेंट जो है वो निगरान सेटअप जो लाएगी उसको तूल देने के लिए जो है वो अपनी भरपूर कोशिश करेगी और फिर वो इंतखाबात को इल्तवा का शिकार कर देगी। जैसा कि इमरान खान साहब पहले भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर चुके हैं कि ये निगरान सेटअप लाएंगे और उसको जो है वो तूल देंगे और इलेक्शनों को डिले कर देंगे। बज़ाहिर बाद नज़र में इनकी गुफ्तगू से ऐसा ही लगता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो एक इसकी पीडीएम जमातों में नून लीग में हाई ऑफिशियल हैं इस वक्त, और उनकी पार्टी में भी जो है वो आला क़यादत में शुमार किए जाते हैं और वैसे भी वज़ीर दाखिला है। उनकी इस तरह का अंदिया देना ये एक ख़तरे की घंटी समझी जानी चाहिए। अब इमरान खान साहब के साथ परवेज़ लाई साहब जो है देखें जी, तहलील अभी हुई नहीं है। जैसा कि परवेज़ लाई साहब कल परेशान हाल बैठे हुए थे, इमरान खान साहब बाजवा साहब के साथ जो है जो अपने हालात वाक़यात हैं, जिस तरह से असम्बलियाँ तोड़ी गई, जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई गई, बाजवा साहब के किरदार को वो काफ़ी उसको टारगेट कर रहे थे। मगर परवेज़ लाई साहब इसको लेकर परेशान थे। परवेज़ लाई साहब आपको पता है क्यों परेशान होते हैं। उनकी अपनी जमात जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्रिएट की थी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्रिएट की हुई जमात है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत करीबी रवाबत हैं। तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि फ़ौज के बारे में कोई किसी तरह से भी बात की जाए। फ़ौज के बारे में बात करनी भी नहीं चाहिए जी, ये किसी तरह से भी जेब नहीं देती। मगर खान साहब के साथ जो बीती है उसके हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। फ़ौज के साथ तो उनके भी बहुत ही हमेशा ही वो फ़ौज के साथ खड़े रहे। फ़ौज के साथ कोई भी शहरी, आम शहरी भी और क़यादत में भी लोग जो है वो एक मख़सूस तबके को टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे मुल्की मफाद में किसी तरह से भी नहीं आता। मगर जिनके सर पर बीती हुई है, जिनको इसकी मार पड़ी हुई है, वो इसका इज़हार करते हैं और करते रहेंगे। परवेज़ लाई साहब इसको लेकर बड़े परेशान हैं और अब तहलील का जब मौका आएगा तो परवेज़ लाई साहब क्या करेंगे, क्योंकि असम्बलियों की तहलील के हवाले से ये मत बोलिए कि परवेज़ लाई साहब रावलपिंडी भी गए और इस्लामाबाद भी गए और इसके बाद वो वापस गए। वापस जाकर उन्होंने कह तो दिया अपनी सीटों की हवाले से, उन्हें जिस तरह से डिमांड की है और अपने वजारत जो है जिस तरह से उन्होंने पीटीए से डिमांड की है, पीटीए इस पर क्या फ़ैसला करती है और परवेज़ लाई उसकी रोशनी में उस दिन क्या स्टेप लेते हैं। वो कहीं बैक फुट पर चले जाते हैं या इसी तरह कायम रहते हैं। अगर कायम रहते हैं तो असम्बलियाँ तहलील होगी, अगर नहीं होती तो खान साहब को अच्छा खासा इसमें दचका ला सकता है। होना तो ये चाहिए था खान साहब जो है इसमें टाइम ना देते और फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देते ताकि हुकूमत को मौका ना मिलता। इस हवाले से ज़ाहिर है वो अब बैठे हुए हैं। वो हामिद मीर साहब का मैं देख रहा था कि उन्होंने भी कहा है कि
अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो इसके बाद जो बहरान पैदा होगा वो इस हुकूमत के लिए वो परेशान कुन होगा। और वैसे भी अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 2 सूबों में इसकी पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। एक लार्जर हिस्सा है पाकिस्तान का जिस पे पीटीआई बैठी होगी, और जब जनरल इलेक्शंस आएंगे तो फिर ये जमातें जो हैं हुकूमत में बैठी हुई, इनको अच्छी खासी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये हालात हैं जी इस वक्त तक के। और बड़ी ही अफरा तफरी है, बहुत ही हलचल मची हुई है, धमकियां हैं। ख्वाजा साहब वर्कर्स कन्वेंशन के साथ लगे हुए हैं, पीटीआई को लताड़ रहे हैं। ये लताड़ पछाड़ जो है ये इनकी इस वक्त जो है वो बुखलाहट का सबूत है। चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते, अपने कारकुनों के दरमियान होते। ये नून लीग जो है वो दूसरी बड़ी जमात है जिसे मैं बार बार कहता हूँ, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने इतने बड़े डेट डाले हैं कि जिनको अब संभालना जो है वो मुझे नहीं लगता संभाल पाएंगे। हाँ, नवाज शरीफ साहब आए, जैसा कि अब भी नून लीग का वोटर जो है वो नवाज शरीफ की यहाँ मौजूदगी का तलबगार है। नवाज शरीफ साहब अगर इसी तरह बाहर रहते हैं, बाहर रह कर ही खेल खेलते हैं, तो फिर ये थोड़ी बची खुची जो सियासत है वो भी शायद इनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि सियासत का खेल है जी। और लोग जो है वो परेशान है, महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों। वो अब किसी तरह से भी किसी और जमात की तरफ नहीं देखते। ताज़ा तरीन सर्वे जो है 70% से ज़्यादा जो है वो पीटीआई पोजीशन ले जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी अगर नवाज शरीफ साहब आंखें बंद करके बाहर बैठे हुए हैं, और बाहर बैठकर ही अगर वो सोचते हैं कि उनकी जमात जो है वो कोई करिश्मा दिखा देगी, तो ये नामुमकिन नज़र आता है। अब तक के लिए यही ताज़ा तरीन है जी। खान साहब अलील हैं, दुआ कीजिए उनकी सेहत के लिए भी। पीपल्स पार्टी भी अपने तय सारी कोशिशें कर रही है, देखें हालात किस तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत क्लेवरली प्ले कर रही है। नून लीग को सामने रखा हुआ है, सामने निशाने पर नून लीग है, खेल पीछे रहे हैं। और इस वक्त मैं ये भी बता दूं कि बैकडोर चैनल्स भरपूर किस्म से ओपन हैं, बातचीत चल रही है। ये डेडलाइन से पहले पहले कोई सही सूरत भी सामने आ सकती है, सही सिमत भी सामने आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट सख्त परेशान है। गवर्नमेंट की इस वक्त मैं कहूँ क्या कहूँ, लर्जा वो पेशमियानी और ये सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट की आनियाँ जानियाँ और फिर पसीने जो हैं वो सब के सामने हैं। इजाज़त चाहूँगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो आइए मिलकर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।